मैं डॉक्टर पायल ठाकुरिया, कंसल्टेंट एट वैशाली हॉस्पिटल एंड वैशाली क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे हेमेटोकोलपॉस के बारे में। हेमेटोकोलपॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आमतौर पर किशोरावस्था में देखने को मिलती है। इसमें किशोर बच्चियां आती हैं और कहती हैं उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, उन्हें पेशाब जाने में दिक्कत होती है या पेशाब में रुकावट भी महसूस होती है। जांच करने पे पता चलता है कि हाँ, उनके पेट में वेजाइना में ब्लड रुका हुआ है। देखने से तो मेनली ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पीरियड भी नहीं आया होता है, कभी भी एक बार भी उनको पीरियड नहीं आया होता है, जबकि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट हैं, एक्जिला में बाल हैं इत्यादि, और उनकी वॉइस में चेंजेस हैं, वो सब हो चुके होते हैं, लेकिन पीरियड कभी भी नहीं आया होता है। इसके लिए हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें देखा जाता है कि पेट में सूजन है, और फिर अगर पेरिनियल एरिया में भी देखते हैं तो उसमें यहाँ एक झिल्ली में होती है जो कि रुकावट कर रही होती है, और उस पर थोड़ा ब्लूइश हेजीनेस होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। जब उसकी सोनोग्राफिकली, मेनली इसका हम सोनोग्राफी के द्वारा ही जांच कर सकते हैं, तो सोनोग्राफी में जांच करने पे पता चलता है कि वहाँ पे एक ओवल सिस्ट है जो कि किसी टर्बिड फ्लूइड से भरी हुई है, और वो ऊपर आगे ब्लैडर पे और पीछे रेक्टम पे दोनों पे दबाव डाल रही है। कभी कभी ये कंटिन्यूएशन में, यूट्रस के कंटिन्यूएशन में भी होती है। तो इसे हेमेटोकोलपॉस या हेमेटोकोलपोमेट्रा कहते हैं। इसमें ये रुकावट, इसमें मेनली ये जो कारण होता है इसका बनने का, इसमें जन्म से ही उसमें रुकावट होती है, वो झिल्ली जो है वो हटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से ब्लड का रुकावट हो जाती है, और उसकी वजह से ही पेशेंट को पेन इत्यादि की प्रॉब्लम होती है। शुरू में ये साइक्लिकल होता है, लेकिन बाद में ये कंटिन्यूएशन में ही होने लग जाता है। इसका मेन कारण जो है इम्परफोरेट हाइमन है, जो मैंने बताया कि जैसे झिल्ली नहीं फटी होती है उसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। उसके अलावा लोअर वेजाइना की एट्रेजिया या स्टेनोसिस वगैरह भी हो सकता है। इसके लिए फिर एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई एक तो मेनली तो रीज़न की वास्तव में क्या प्रॉब्लम है, दूसरा अदर कंजनाइटल एनॉमलीज के साथ इसका एसोसिएशन होता है, वो भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि कई बार इम्परफोरेट एनस भी होता है, रीनल एजेनेसिस भी होता है, और कभी कभी यूट्रस डायडेल्फस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को आती हैं। कभी कभी ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम भी बना होता है, वो इम्परफोरेट हाइमन नहीं होता, वेजाइना की ऑब्स्ट्रक्ट आउटफ्लो है, वहाँ पे एक सेप्टम बन जाता है, ट्रांसवर्स सेप्टम, उसकी वजह से रुकावट होती है। इसका जो उपाय है, जो हमने एक बार इसको डायग्नोस कर लिया, उसके बाद उपाय इसका केवल ये है कि इसमें हम इंसिजन और इसका ड्रेन करते हैं। जो भरा हुआ ब्लड है वो सारा वापस बाहर आ जाता है, उसको थोड़ा सा डायलेट कर देते हैं वेजाइनल डायलेटर्स से, यूट्राइन डायलेटर्स से, तो वो अच्छे से एवैक्यूएट हो जाता है। एंड देन इसका पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में एकदम स्मूथ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। साथ में एसोसिएटेड एंटीबायोटिक्स देने होते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं हो बच्चे को और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा बाद के लिए ये है कि हम इसमें दोबारा से इसको रिवर्ट करके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से देख सकते हैं कि कई बार वो झिल्ली आपस में जुड़ने का भी काम कर सकती है। तो मेनली जो ये प्रॉब्लम आती है ये है कि इसमें वेजाइना में ब्लड रुक जाता है, जो कि पीरियड्स का ब्लड होता है, और पीरियड्स का और वेजाइनल सिक्रीशंस का ब्लड होता है जो रुक जाता है, और उसका इलाज केवल इंसिजन एंड ड्रेनेज है। इसका प्राइमरीली जल्दी ही इलाज किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, नहीं तो बच्चों को बहुत समस्या आती है। थैंक यू।